सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल भाई तो हमारे गेला लाइव जुड़ गए हो और जो कैप्शन है उसने थोड़ा सा ध्यान से देख लो। पूर्व चेयरमैन के साथ रिटर्निंग ऑफिसर और रजिस्ट्रार ने मिलकर बहुत बड़ी मिली भगत के इनके ऊपर गंभीर आरोप लाए हैं। और भाई इसी सिलसिले में फिलहाल हम सोनीपत में पहुंचे हैं। और भाई ये जो पूरा मामला है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के जो चुनाव थे उनका मामला है। चुनाव में क्या धांधली हुई है, किस तरह का मामला बना है। तो कुछ दिल्ली वाले मानस जो है वो हरियाणा में एंट्री कर गए और दिल्ली वाले पे हरियाणा में घुस दें देसी रेड हमने मारी है। और किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है देखेंगे। ये क्या मामला है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के जो चुनाव हुए थे। और ये देखो भाई ध्यान से देखो, बोले ध्यान से देखो इन मानसा ने अड़के षड्यंत्र रच रहे हैं दिल्ली का हरियाणा में आके। राम राम जी राम राम। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। के षड्यंत्र से रच रहे हो तुम? षड्यंत्र से ना बैठे भाई। हाँ सारा रोड़ा कुर्सी का है, कुर्सी छोड़ दे थोड़ी। बैठो जी बैठो बैठो बैठो। बोले देवी और सजनों 9 करोड़ के लिए अगला सवाल। पहले 2 करोड़ का पूछा करते सवाल, 9 करोड़ का हो गया। तो कैमरामैन से भी कहूंगा भाई पानी पिला एक बार। थोड़ा सा निशाना सीधी में बैठते जमा, क्योंकि बड़ा मामला है। और दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के जो चुनाव हुए थे और उनमें विकास ले भाई ध्यान से देखो इस मानस ने बोले भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों हम विकास करेंगे। विकास ने सारी दुनिया टोंदी फिरा है और विकास आड़ मार के ले बैठे हैं। तो विकास भाई के मामला है घना रुका रोड़ा है मैच रहा है और षड्यंत्र तो हम रच रहे हो। अब षड्यंत्र जो है वो रजिस्ट्रार ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने रचा। किसने रचा मन नहीं लग समझ में आ रहा मामला। पहला बता दे मैं टाई ना लगाऊं है। अब देसी जब काम था तो फिर कुर्ते पजामे में आना चाहिए था। कोई बात नहीं, यूं भी देसी और अंग्रेजी का तालमेल भी जरूरी है। सबसे पहला तो भाई सारे दर्शकों ने राम राम। राम राम जी राम राम। तो जो रुका रोड़ा जो है ना यो सारा भ्रष्टाचार का मामला है। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही है। 5-7 आदमी हैं अच्छा जो मिलकर पूरे सिस्टम ने अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। वे उन सीटा पे चिपक के बैठ गए। 5 हैं 7 हैं बस अब फिर तो गिनती एक की करके दिखाऊंगा। रजिस्ट्रार अच्छा रिटर्निंग ऑफिसर 2 ARO अच्छा और एक पूर्व प्रेसिडेंट और एक पूर्व मेंबर। आप शामिल कौन इसमें? ना मैं शामिल कहा हूँ। उम्मीद अपना नाम कौन बताओ। दिक्कत तो यह है मैंने शामिल नहीं होने देते वे। मतलब शामिल हो जाए तो भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं होगा। ये वे चाहते नहीं ना, मैं जहाँ दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा नहीं शामिल हो जाए तो भ्रष्टाचार का खुलासा भी नहीं होगा रे। शामिल होते खुलासा होगा और बड़ा होगा है। हाँ इब्बत के कारण हम सिर्फ दावा कर रहे हैं, फिर तो खोल के धरेंगे आगे किताब है। विकास भाई इसमें कुछ रूल और जो रेगुलेशन थे वह भी तोड़े गए। न्यूज सुनने में आई है भी जो सरकारी पद पर हुआ है वो जो है चुनाव नहीं फाइट कर सकता। तो इसमें जो फाइट करे जी ने चुनाव इस तरह का मामला भी कुछ सुनने में नहीं। इसमें क्या होता है DOPT रूल होता है। DOPT रूल जो 27 फरवरी 2020 का भारत सरकार का रूल है। वो क्या रूल है कि उस रूल के तहत कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा इलेक्टिव पोस्ट पे नहीं रह सकता। जबकि इसमें तो जो पूर्व प्रेसिडेंट है अजय कुमार शर्मा वो तो 20 साल तक उड़ा है। अच्छा। और एक 9 साल तक है। तो यो सारा मुद्दा है, मैंने उनको लिख के भी दे दिया रिटर्निंग ऑफिसर को। अच्छा। अब भाई ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा अच्छा। पर को सुने जब ना। तो इसमें जो मुख्य धांधली है जो जिस तरह जो पोस्टल, क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया है जो जहां तक हमने जो इस मामले की देशी पड़ताल करी है विकास भाई, जो इसकी प्रक्रिया है वोट गिरण की पोस्टल टाइप का वोट है। जिस तरह मान लिया जो मतदाता उसके द्वारा वोट जाओ है पहले बाई डाक और फिर उल्टा हुआ है घूम फिर के न्यू बात है। तो उसमें भी कुछ 700 के आसपास वोट भी कैंसिल करिए। कई मामले इसमें गड़बड़। इसमें सारा ही मामला खराब कर रखा है। पहला तो वोट भेजिए कम। सबसे पहला तो लिस्ट गलत बनाई। अच्छा। दुनिया भर के नाम तो पहला ही गायब कर दिए। बोले घर की भाई काका लिखनिया इसने कहा है। कत्ती कत्ती यह बात है घर की भाई काका लिखनिया जो जी माया रजिस्ट्रार के वो काम करया। पहला तो नाम गणे काट दिए। हमने उन तक कही भैया नाम जोड़ो। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे के सारी चीज मेल करी हमने बहुत सारी। वो दे के उन तक कही भाई ये नाम ऐड कर लो मैं, पर नहीं करे। क्यों बेरा है अगर जिनके नाम ये ऐड कराओगे वोट की तो देंगे वे इन्हें तो देंगे। तो पहला तो वो कराया। फिर उसके बाद जब इनने वोट भेजी हैं तो जो वोट
अनडिलीवर्ड वापस आई, भैया एड्रेस गलत है या जो भी है या घर बंद है। एक बार रुको, मैं अनडिलीवर्ड का हरियाणवी अनुवाद बता दूं भाई। जो 5 साल के गई थी और फिर वो उल्टी होगी, अनडिलीवर्ड यानी कि पहुंच नहीं पाई अपने पता पे और वो उल्टी आ गई। हाँ। थोड़ा हरियाणवी में बोलो थोड़ा। हाँ, तो वे उल्टी आ गई ना, तो वे कितनी उल्टी आई वो इतना ही नहीं बता ली। अच्छा, अभी तक नहीं बताया। वे लगभग 3-4 हजार वोट उल्टी आई होंगी। अच्छा, और जो जितना वाला प्रत्याशी क्या वोट जीता है? 700 वोटा था। अच्छा, इतना की और गड़बड़ कर रखी है? 700 के आसपास कैंसिल भी कर रखी हैं। इतनी की हेराफेरी कर दी और है। कैंसिल न्यू नहीं बताई क्यों करी। तो इन चीजों के कुछ ठोस प्रमाण की जब मैं बात करूं। हाँ, प्रमाण है, प्रमाण है। प्रमाण है। अरे योगेश से ले एक बाबा, अब तो एक पीला हो होगा। एक बात है, तो हमने भी जमा चुकर पूरा कोर्ट में नुकर नहीं एक जज बैठा कर पूरे। देखो हम तो वकील साहब ने ले रहे गल्ला। अच्छा, दिखा दो। वकील नहीं ले रहे। एक बात है। हाँ हाँ जी, राम राम कर दे जी। राम राम जी, राम राम। कटिंग नहीं करवा रहे हो? धन्यवाद जी, धन्यवाद। अमित सारी कटिंग है तुम। या तो प्रकृति न कर रखी है जी। तेल का खर्चा भी कम हो रहा है। आजा, एक पे कटिंग वाले हैं। हाँ, वो तेरा भला हो जाए। देखियो जार सपेट भी फाइल है। हैं? वो थे नहीं अपने रोहतक के तानाशाह। देखो पूरी पोथी बना रखी है। लो अच्छा, आप भी पूरा हाँ मसौदा तैयार कर रहे हो? हाँ, लग गए तो फिर पूरी बता देना। सबसे पहला आता है चुनाव 5 साल में होना चाहिए। 5 साल में नहीं कराते, चपके पड़े हैं गति। जब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर कराया, वो बीच में आया, हाई कोर्ट बीच में आई है, तो इलेक्शन होया। अच्छा जी। इलेक्शन होने के बाद जब हम फार्म फुर्म भरका लिए, पहली बात तो हमारा रिटर्निंग ऑफिस मिल ही नहीं। एक बात तो आज तक सुने ऐसा, अभी चुनाव अधिकारी मिल ही नहीं किए थे ना। मुलाकात तो जरूरी है। जरूरी है ना, नहीं मिले। बोले भाई कोरोना है, कोरोना हो जाएगा ना। मैंने ऐसा लगा मिले तो हैं, लेकिन दूसरे के लिए मिल गए। हाँ, वो दूसरी तरह से मिल गए। हाँ, वो दूसरी तरीके से मिल गए। हाँ, मुलाकात तो हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये अपने दर्शकों ने एक बार दिखाओ, ये है वो डीओपीटी की जो मैंने उनसे शिकायत दी थी। यू है रूल जो शिकायत दी, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखा दे ध्यान से। ये शिकायत है। रूल भी दिखाऊंगा कि नीचे रूल भी लगा। अकॉर्डिंग टू रूल जो है, वो जो पद जिस पद के लिए प्रत्याशी ने चुनाव लड़े हैं वो उसके लिए अयोग्य थे। ये रूल भी दिखा दे एक बार भाई। मार्कन के देखो हो, ये हरियाणा में चुनाव होने हैं उसके सरपंची के। यो है रूल। ये देख लो भाई, ये इस तरह की धांधली कितने हिंदी में भी देखना आगे। हाँ, बताए दो, ले इसका हिंदी अनुवाद कर दो। हिंदी अनुवाद ये है भी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 5 साल से ज्यादा किसी इलेक्टिव पोस्ट में नहीं रह सकता। और वो एक 20 साल तक है, एक 9 साल तक है। अच्छा। और 27 फरवरी 2020 का ये रूल है। अच्छा, 27 फरवरी 2020 में ये रूल लागू कर दिया था। भारत सरकार ने। और ये इलेक्शन कब हुए थे? ये इलेक्शन वो है नवंबर में कंक्लूड हुए हैं। अच्छा, मतलब खत्म हुए नवंबर में। ठीक। तो ये है। तो इसकी विकास भाई, इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो तो हमने कित करी और उसका क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट लेकर रहा होता, इतने आदमी क्यों बैठे पाते आज न्यू इकट्ठे। अपना हरियाणा में कहा होता बोले के चुन्नी के दुन्नी, बोले दोनों रल दिया, ठन्नी फिर भी नहीं हुई। इब कोई हल नहीं लग रहा है। अच्छा। शिकायत तो हमने दिल्ली सरकार को भी और भारत सरकार के अधिकारियों को भी, एलजी साहब को भी शिकायत तो बहुत जगह कर ली, लेकिन सरकारी प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे चलता है। यानी कि तारीख पे तारीख का दौर चल रहा है भाई। लेकिन ये जो न्याय की मांग के लिए जो काउंसिल के जो मेंबर हैं, यानी कि जो मतदाता हैं, आपने भी चुनाव फाइट किया था। हाँ बिल्कुल। तो यू आप इलेक्शन हार गए, जहाँ तक तो नहीं आपका गणा छोड़ गया वो? देखो इलेक्शन आ रहे, पर ये कितना जाता मैं ये इतने यो क्यों कर बनता सबूत है। ये तो और चीज बताएंगे, तो शुरू हुए हैं। अच्छा, ये तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई ना। ये देखो, ये इतनी तो मेल हैं जो 18 सितंबर की पहले की मेल तो नहीं आ जाएंगी ना बाद में। ठीक बात है। ये देखो कितनी रही, अगर देखा होगा तो। अच्छा, इसमें देखो ये नाम भी लिख रहा है सबके, जिसकी वोट काट रखी है। अच्छा, ये जो कटी हुई वोट है। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है उन्हें, ये आईडी कार्ड किस पैटर्न का आधार पर काटी गई वोट? ये मर्जी उनकी। अच्छा, घर की भाई का लिखनी है भाई, बात आगे तो क्या महाराणी सीख गए के दिन में। देखो पैदा तो अड़े हो रहे हैं हरियाणा में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या हो गया, दिल्ली चले गए थे? क्या हो गया, दिल्ली चले गए थे। अरे भाई सोनीपत के तो भाई बात है, सोनीपत के हैं। हाँ, ये देखो कितने, ये देखो ना इतने, ये बाद में तो नहीं बन सकती ना। नवंबर में रिजल्ट आई, अक्टूबर की, सितंबर की न्यू है सारी। ये शुरू तो कम तो हम 150-200 एकदम लिख के दिया हूं तो नहीं करा कोई भी शामिल, फिर भी कहने के बाद भी। तो यानी कि न्यू कैसे भाई कुल मिलाकर बहुत बड़ा जालसाजी का मामला उनका दावा किया जा रहा है विकास के द्वारा, और भाई और भी जो आड़े मानस बैठे हैं इनके द्वारा। इस मामले में बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा घोटाला, यानी कि रजिस्ट्रार के साथ और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर चुनाव की धांधली का बड़ा मामला है। देखो रिजल्ट आया 2 नवंबर ने,
मैंने 1 नवंबर को ARO तो फोन कराया, मगर सर ये बताओ टोटल वोट कितनी आ गई अभी तक। और फोन कराया मैंने 6 बजे के बाद। उसने मेरे तो बताई भाई वोट आ गई 7745 7745। ठीक है जी। अगले दिन हम गए गिनती में। गिनती में हमारे फोन फांद धरवा लिए बाहर सबके, भाई कोई भी फोन अंदर अलाउड नहीं। और वो सिर्फ कैंडिडेट आ गए, रजिस्ट्रार खुद, रिटर्निंग ऑफिसर है और लगभग 90 के आसपास काउंटिंग ऑफिसर, सारे के द्वारा फोन। वो काम हो गया बोले तारा कुत्ता कुत्ता मारा कुत्ता टोमी। हाँ बस वही काम हो गया। और वो खुद फोन पे बात कर रहे हैं आपस में, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वे भी फोन पे बात कर रहे हैं। और वो जो रजिस्ट्रार है वो तो ऐसा भी लग रहा था किसी को निर्देश दे रहा है, जैसे कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए होता है ना, भी कुछ गड़बड़ करनी है तो आपस में जो भी 2 4 5 आदमी मिल जाते हैं, उस तरह बात कर रहा था। फिर उन्होंने अनाउंस कराया भाई टोटल वोट हैं 8844। ठीक है। 8844। भाई हम तो एकदम में वो चक्के ही रह गए। वे रात में की हो यो भाई को भूत प्रेत आ गया उनमें बख्शा में क्या हो गया। अभी जो 7745 थी 8844 पहुंच गई रात में। जादुई तरीका था वोट भीतर ब्याह की होकर दे वोट। भाई एक बात दाजू मैं ब्यास का है गांव ब्यास का है तो भाई वोट भी ब्यास का है। अपने आप ब्याती तुम्हारी भी बढ़ती। अच्छा वे अपने आप नहीं ब्याई जाडे हुए ना। एक विकास भाई एक बात है जाडे हुए हैं उसका है जापा में गुंद का भी पागल जाएगा। फिर वे उन की क्यों ब्याई? अच्छा उनकी ब्याई है। हमारी भी तो ब्यानी चाहिए थी ना। वे उनकी ब्याई। ठीक है तो भाई उन्होंने कहा बोले ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार देखा हमने वोट ब्यानी पहली बार देखी है। ठीक है जी। फिर गिनती में इतने एक पिंजरा बना दिया, 30 टेबल लगा दी। अब एक आदमी क्यों कर देखेगा, किससे जो भी वोट कैंसिल करें किससे नहीं दिखाओगे। वो नहीं लेके गए माइक्रोस्कोप तारे तूरे देखने का दूर तय। असल में क्या था ना, हम हरियाणा में पैदा हुए, हम सादे रह गए। अच्छा ये ध्यान रखियो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ईब तो वे भी ध्यान रखेंगे, तो हाजिर जवाब होंगे गणेश साथ ईब तो वे भी ध्यान रखेंगे। ईब तो सब कुछ बिल में बढ़ रहा है, बाहर आके कोई बोलता ही नहीं। अच्छा आप जाके देखो विधानसभा के बाहर जाके बात करके देखो तो बाहर ले तो कोई, क्योंकि तो क्या ना तो पकड़े गए ना, ये तो पकड़े गए तो सब कुछ हो गया। ईब ताजा स्थिति के है विकास भाई जिस तरह तो हमने मैं वही बताऊं ना, उड़ा मारते देखने दी 700 वोट कैंसिल कर दी, मारता पता ही नहीं क्यों करी। फिर रिजल्ट खत्म हो गया, भाई रिजल्ट दे दिया, भी 6 आदमी जीत गए, जिता दिए, कोई बात नहीं। जिताने के बाद हमने कई बार रिजल्ट दे दो, रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है। मैंने कही भाई CCTV फुटेज दो मेरे है, भाई तुमने जो ये रात में जो वोट बढ़ाई हैं और जो करे है मैंने लिखे, तो मैं 2 नवंबर रिजल्ट आया, मैंने 4 ने मेल कर रखी है। अब भाई ये दिखा मेरा CCTV फुटेज दे दे। अरे मैंने भी लिख दी। अब फिर ही नहीं चाहिए, यानी कि जो भी खर्चा लागे वो भी दे देंगे, कोई पेमेंट देनी वो भी दे देंगे। ठीक बात है, कोई कॉपी फोटो प्रिंट काटना हो और करना हो, कुछ भी करना हो। यानी कि भाई दिल्ली वाले हरियाणा वाले के कान काटने की सोचे थे लेकिन काटने नहीं आई। ये बात है नहीं, कट्टन नहीं दे मैं, कट्टन कौन दे। हाँ अरे दिल्ली हरियाणा का मुद्दा कौन है, मुद्दा तो क्या भ्रष्टाचार रोकने का सारा। ठीक बात है। तो ना तो ना CCTV फुटेज दी और ना मारता रिजल्ट दे रहे। इसके बाद जब ये सारा इतनी मेल करने के बाद भी रिजल्ट दो यो करी, उसके बाद फिर कंप्लेंट डाली। मैं कंप्लेंट देखा कितनी, ये देखो उन्होंने बोले अब दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। तो भैया गड़बड़ है, गड़बड़ श्याम लग रही है सारी है। ये देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसके बाद अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अनिल बैजल LG साहब, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली, PS बल्ला प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे अलर्ट पे ले लिए, रजिस्ट्रार सब जानकारी दे दी है। ठीक है जी। ये भेज दी, कोई नहीं, ये हमने भेजी। पर इसमें एक चीज और इसमें निकल गया, ये देखो जो लेटर हमने इसको रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे, अब भाई मारते रिजल्ट बता दो, टोटल नंबर ऑफ जो अनडिलीवर जो पैदल गई उल्टी आई थी, उल्टी आ गई पाए जो उल्टी आ गई थी कितनी वो बता दो। पर ये देख, ये लेटर दिखाऊंगा मैं, तो गया। अच्छा उसका कोई जवाब भी कार्रवाई, हाँ वो दिखाऊंगा उसकी डेट के हिसाब से ना। एक तो ये हो रहा है, देखो ये है 11 तारीख का और ये कब का है, एक ये हो रहा, यानी कोई संतोषजनक जवाब। ये देखो ये 11 नवंबर का है और यो है 13 नवंबर का। ठीक है। ये उनको भेजे जहाँ से वोट आई थी, पूरा ये एड्रेस है। अच्छा उल्टे भेज दिए, बोले अड़को रहता ही नहीं। अच्छा भाई इस नाम का तो अड़को आदमी है नहीं जो वोट गिर ली। हाँ जब रिटर्निंग ऑफिसर यू है बड़ा मामला, यानी कि वोट पोल होली
और जब भी ने उस वोट की जानकारी हासिल करी तो ओढ़ता जवाब आया कि आड़ा कोई रंदा है कोई हाँ, नहीं। नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे इस नाम का कोई आदमी नहीं है। ये तो वो काम हो गया। वो गांव में सरपंच की वोट पड़ने लग रही थी। एक बुढ़ा आया, बोले अरे वो मेरी बहू वोट गिर गई। बोले गिर गई था वो। बोले वो 12 साल हो लिए आई बार वोट गिर जाए, मेरे तो बिना मिले चली जावे। वही काम आ रहा हो रहा भाई। और ये सरपंच का चुनाव होंगे नहीं, उनमें भी कितने कितने इस तरह की चीज देखने मिलेंगी। तो भाई यू मामला बहुत बड़ा मामला है और इसकी और भी परत खोलेंगे हम। कुछ और कसर रह गई तो विकास भाई दर्शकों को बता दो इसमें कि मैं। तो गणित कसर रही है। अच्छा। जो 13-11 ने वो नहीं पाया उड़ा है, हम भाई ना होगा। बाई चांस। हाँ भाई बाई चांस भी कुछ ऐसा होगा। फिर यो 6 दिसंबर ने मेरे दौर मेल आई रात ने। देखो पहली बात तो रात ने 9 बजे भी काम करा, इतने मेहनती हो गए सब। रात ने 9 बजे मेरे को भेजा भी यो रिजल्ट है। अच्छा। 1 महीने 4 दिन के बाद। ठीक है। और रिजल्ट भी कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा भी, रिजल्ट ठीक है भाई, ये देखा। इस पर तारीख देखी, फिर तारीख देखे, फिर वो हो गया 25/11 की तारीख ही पे। अच्छा 25/11। 6/12 ने भेजे हैं। अच्छा। 25/11 डाल के जब वो 25/11 ने वो आदमी उड़ा है तो 13/11 में 11/11 में चला गया था। ले भाई एक और गड़बड़, यानी गड़बड़ा की वो पूरी हिट लिस्ट है। हाँ, वो मैनेज ना कर पाए गड़बड़ान सही ढंग से। वो नहीं कहा बोले तने रोंडी भी चुनी आई। मतलब रोंडी चुन का जो तरीका था उसमें भी गड़बड़ कर उसमें भी दी। गड़बड़ कर दी, तरीका भी नहीं करना आया भाई। 25/11 ने साइन करके जा रहा, 13/11 में 11/11 में कहा भाई वो आदमी है ही नहीं। तो जब यो आया तो मैंने फिर लेटर डाल दिए, हम कौन सा कम थे। सही बात है। ये 2 वो डाला रम पात। हाँ, ये फिर लेटर डाल दिए। ईब की बार लेने से मना कर दिया। ये न्यू के न्यू है, खुले उड़ना है। अच्छा भी तो खोले भी कौन है। ना खोलने क्या थे, दिखाने तो पड़ेंगे ना। सही बात है। ये देखो लिख रखा है इस पे रिफ्यूज। और जो करो वो अनबॉक्सिंग नहीं कराया करें। आजकल यूट्यूब पर वो चल रहा है, कोई गिफ्ट भेजे नहीं, फिर उसकी लाइव में अनबॉक्सिंग कराया करें। देख तो लेन में के है, कदे कि मैं माल पानी भेज रखे हो। नहीं हमने तो भेजे ये। अच्छा हमने तो उल्टे आ गए। भेजे, उल्टे आ गए ये। हम तो न्यू बुझ जाए ना भाई, जो बता दे वोट कितनी है। ठीक। ईब तो लगभग 2 महीने होने, ईब तो बता दो टोटल वोट कितनी आई। तो भाई यू है मामला। और तुम देख सको हो पूरे न्यूनकाग्र तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए देशी अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ तो गड़बड़ है। और भी है ना गड़बड़ का नतीजा तो हो गया नहीं। गड़बड़ का देखो थोड़ा सा पीछे हो ले और देखो ये देखिए, यो तो है रजिस्ट्रार, अच्छा ये है आईएएस जो रिटर्निंग ऑफिसर है, यो है असिस्टेंट। कैमरामैन हाँ वो समझ लेगा ना। थोड़ा सा उड़ान से आज 5 साल का भाई। ये बताओ दोबारा। देखो ये राजकुमार आईएएस रिटर्निंग ऑफिसर, ये कुलदीप रजिस्ट्रार, ये दूसरा आरओ। ये देखो कांते बहादुर है, वोट ब्याह की तस्वीर को नया सोच रहे हो। ये देखो भाई बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ ये गठबंधन है। गठबंधन है, वो ब्याह नहीं है। जो कर 2 पार्टी गठबंधन करके गिनती वाले दिन की तस्वीर है यार। ये तो बधाई देने होंगे फिर। तो बधाई चुनाव अधिकारी का इनका क्या मतलब है। ये तो ये मिल रहे हो ना रजिस्ट्रार का क्या मतलब हूँ मैं। चुनाव जीते पाछे तो न्यू है नहीं शाबाशी दे। नहीं प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज हो है ना ठीक है बात बिल्कुल। देखो कंधे बात दर रहोगे, इसकी कमर पात लगा, एक आईएएस की कमर पात लगा। तो हम ये तस्वीर नहीं कहा भाई, तस्वीरें खुद बोलती हैं। तो ये तस्वीर बोलने लग रही है भाई। देख सको हो किस तरह की गड़बड़ है, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के और गड़बड़ का काम चल रहा है। दूसरा यारो रजिस्ट्रार गल्ला, ये गोलदारा क्या यो गोलदारा का हाथ दिखाना ताई कदे ना दिखूं। ये तो नहीं है कदे फोटो तो बाहर चला जाओ रांची फोटो हां भी कदे ना दिखे, दिखाना तो जरूरी है ना। यू देखन लावे। हां यू नु है कदे गठबंधन टूट जाए भाई। तो इसके बाद मैंने एलजी साहब को करी, देखो ये वो है जो एलजी साहब पर जो भेजी है ना, ये वो है। इसके बाद क्या होया, फिर मैंने जो कंप्लेंट करी वह भेज दी हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। अच्छा फार्मेसी काउंसिल इंडिया जो हमारी पूरे इंडिया की संस्था है उसमें भेज दी। तो फार्मेसी मैंने अजय शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट करी। फार्मेसी काउंसिल ने वह कंप्लेंट मेल कर दी अजय शर्मा को। अब भाई अपने ऊपर एक्शन ले सकते, ठीक खुद पे हाँ खुद पे एक्शन लेगा। अरे काम कर। अच्छा बिल्ला दूध का दौर है और बिल्ली का पैरा। हाँ ये अब देख लो जब वो क्या एक्शन लेगा नहीं बताओ। चलो एक्शन का रिएक्शन भी देखेंगे और भाई इस मामले की पड़ताल खतर हम दिल्ली भी पहुंचाएंगे। और जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं अगर वह मानस हमने सुनते हो तो हमारा नंबर है भाई 90-349 20-777। जब उन्हें न्यू लगता हो कि उनके ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और बिना बात के हैं तो भाई मारता संपर्क कर लियो। एक चीज और भी पूछ ली बताए। हाँ जी अगर यो रजिस्ट्रार मारता जड़े क्यों है। हाँ वो जो रोटी ने रोटी देख कर जल जाग रहे के कारण है कि जो इतनी दिक्कत हो रही उन्हें दिक्कत यह हो रही है वो ले पीछे बड़का पे पीछे ले और फिर जीसे ले। हाँ वो पीछे ले बड़का पे और बालक हो रहे तंग उड़ा चीजें हैं आप दो प्रमाण
प्रमाण ना मेरे खिलाफ वो कर दो ना। ले भाई लाइव में आके सीधा विकास भाई का सीधा दावा है और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है। और भाई मैं फिर कहूंगा, अगर वो नहीं लेता 5-5 6-6 महीने बड़का ना परेशान करे है, 1.5 साल में कितने बड़का है के कैंसिल करे बता दो, एक भी बड़क के कैंसिल तो करे आपकी होता जो है? फार्मेसी काउंसिल है इसके मुख्य काम किस तरह के गतिविधियों है, के समाज में? देखो काउंसिल का काम तो ये वो है कि फार्मासिस्ट के हक की बात ना सरकार तक पहुंचावे, पर वो फार्मासिस्ट के हक की को ना सोचते, वो तो फार्मासिस्ट की जेब काटने की सोचते हैं वैसे। पहले जेब चेक करें। हाँ पहले जेब चेक करें। और जो डॉक्टर नहीं धड़कन चेक करे और धड़कन की बजाय नहीं देख रहे जेब में माल कितना एक और बड़ी बात बता दूं, मैं पूरे मामले में अपना नार्को टेस्ट कराने में तैयार हूँ। अच्छा हाँ बड़ी बात। अगर मतलब कोई सी बात लाएगी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट कराओ और इनका भी कराओ। बड़ी बड़ी बात है और बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन इन दावे में कितना दम है? और रजिस्ट्रार और भाई जो क्या नाम उनका आरो रिटर्निंग ऑफिसर भाई जितने भी जो ये अधिकारी हैं, हमारा नंबर एक बार फिर बताया था, कदम का हमने ध्यान तक नहीं सुना था, 9034920777 यानी कि 90-349-20-777। आजा भाई बता दे कुछ जाना हो। नहीं यून मत है क्या जो भ्रष्टाचार से? ना ये भ्रष्टाचार में नहीं था। अच्छा आज बैठ और सीट पे आ जाओ, आज थोड़ा और लोग लाग जाओ, इस पे आ जाओ, बड़ी कुर्सी पे आ जाओ। हाँ जी क्या नाम है? बस अब मेरा नाम जसबीर मान है। अच्छा जी तो नहीं बोले मान वाले नु कागरे वाली अनुमान मारा गोती था मारा नु कर बोले अनु तो इसका नाम था मान गोत था। ठीक है अंग्रेजी में ठीक है। अच्छा बोलो जी मान साहब क्या मामला है, इसमें कितनी सच्चाई है? बस अब मोटी मोटी बात तो वैसे ने बताई दी है, और मैं तो इतनी बात कहूंगा, हम 5 पैनल लड़े थे, जो कर अलग अलग 5 पैनल थे। जो वोटिंग का प्रोसीजर है वो ये है कि कैंडिडेट के घर वोट जाए। अब यो पॉसिबिलिटी को ना कि 3 दूसरी टीम के जीत जाए 3 दूसरी टीम के, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा प्रोसीजर लैप्स हुआ है। गफलत है। 3 आदमी अगर मिलके आए हैं तो या तो वोट इकट्ठी करी गई है, यो तो अपना जो चुनावी जो प्रक्रिया है उससे में सेंध पहुंचाने वाली बात है। बिल्कुल। तो भाई चुनाव प्रक्रिया चीज नहीं की न्यू तो आपकी बात खत्म नहीं होगी और टेलीविजन में ऐड बोला पापा की ग्राम पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। हाँ पूछो जी। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई है जो इस मामले से सीधा प्रभावित हो रहा है, उसकी भी बात दर्शकों तक पहुंचा दोगे? हाँ बिल्कुल ये पहुंचने लग रही हाँ, मैं दिल्ली जो है फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और इस पूरे भ्रष्टाचार से मैं प्रभावित हूँ। अच्छा के आपके ऊपर क्या असर पड़ा? मैं नू असर पड़ा। अब भाई दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जब भी किसी काम जाए तो कोई काम हो गया नहीं देता, पहले तो घंटा घंटा बैठाए रहे हैं और उसके बाद में भाई एक बार कोई एजेंट आओगा और एजेंट अपनी अपनी डिमांड करेंगे। ये एक बात बताओ, ये तो चलो भाई चुनाव के जो पार्टिसिपेंट थे जो भागीदार थे वह थे, सीधा प्रभावित तो एक आम फार्मासिस्ट है। असली मामला सीधा, और मेरे पास वोट नहीं पहुंची और सीधा प्रभावित जो वोट भी नहीं पहुंची आपको? वोट भी नहीं पहुंची और वोट गिर गई आपकी और वोट के मेरा गिर गई ना गिर गई। वो तो ये एक बात बताओ पहुंचनी चाहिए थी ना। और दूसरी बात, मैं अकेला नहीं हूँ इस पूरे एनसीआर में, भाई रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है, फरीदाबाद है, हजारों फार्मेसिस्ट ऐसे हैं जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। और क्या वो अब ये हरियाणा दिल्ली का मामला नहीं है, क्योंकि हरियाणा तो दिल्ली से सीधा जुड़ रहा है। सही बात, सीधा जुड़ रहा है। सीधे प्रभावित कौन है? क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र नाम। सुरेंद्र। तो सुरेंद्र भाई ने बताया कि सीधा जो असर है यानी कि वो काम कराया जा रहा है भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100 और 100 में लगा धागा। अच्छा तो मजेदार भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नवीन कुमार है। तो मैं प्रत्याशी थे इसमें? प्रत्याशी था। अच्छा 33 नंबर मेरा था बैलेट नंबर, जिस हिसाब से मेरे को, पर मेरी खुद की ही वोट नहीं आई है। मैं दूसरे तो क्या कहेंगे, मैं दूसरों के, इन्होंने ऐसा चाल साजिश ऐसी रची इन्होंने कि कैंडिडेट लगा रहे लाइनों में और ये अपना कैंपेनिंग करते रहे। अब मैं एक कोने से जाके दूसरे कोने पे जाऊं और 2-2 घंटे लगा के आऊं और 4 बंदों के साथ कौन जाएगा? ये तो काम हो गया बोले हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मैं ही क्या, एक कैंडिडेट और था संदीप कुमार, उसका भी बैलेट नहीं आया। इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह ऐसा रच दिया कि आप बताइए, कोरोना का टाइम था, गवर्नमेंट भी रिलैक्सेशन देती आई है, अब भी दे रही है। आपने 50,000 फार्मासिस्ट हैं दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड, और इन्होंने सिर्फ 7,000-8,000 वोटिंग के लिए इनको वोट कर रहे हैं क्या? तो भाई ये जो भी दावे हैं, इन दावे में जो इशारा होने लग रहा है कितने न कितने बड़ी गड़बड़ कहनी है। और देखो कुलदीप और ये आरो और पंकज, ये 3 आदमी इकट्ठे नौकरी भी कर रहे हैं। ये 3 है हाँ, यानी कि जो करो अलग अलग 3 राजनीतिक दल हो गए भाई, गठबंधन कर सत्ता की कुर्सियां थिया लग रहे हैं। ठीक वही राजनीति की तेन की आड़े देखने आ रही है, लेकिन इन दावे में कितना दम है
दूसरा जो पक्ष है उन तो हमने नंबर भी दे दिया है, वह हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। और भाई इस वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि इस मामले का पूरा पटाक्षेप होवे और इस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होगा। जीप जैक है। बड़ी बात ये है कि आप पूछ रहे थे कि क्या काम होता है फार्मेसी काउंसिल में। हम फार्मासिस्ट हैं, हमें नहीं पता क्या काम होता है। झूठ फरेब का काम होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये लोग 20 साल से बैठे हुए हैं। 20 साल कोई थोड़ी टाइम नहीं होता है। 20 साल से बैठे, हमने कहा हम भी थोड़ा आके देखते हैं, हमारे लोगों की बुरी हालत है फार्मासिस्टों की, क्या काम क्या करते हैं। रिसेशन तो कोई भी किसी को गवर्नमेंट बिठा देगी, किसी को वो कर लेगा। मैं थोड़ा ज्यादा समझ गया जी, यो काम है बोले क्या गड़बड़ है, बोले ये गड़बड़ है तो भाई यह गड़बड़ है, कुछ कर दे को नहीं। तो भाई जी ला के शेयर कर दो, शेयरिंग का दर्द फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। इब टाइम खत्म हो गया। सुनो, करते बहुत कुछ है। देखो करने का मैं बताता हूँ ना, ये मैं इनका एजेंडा बताऊंगा। 20 साल पहले का एजेंडा जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि ये देखो, मैं अभी आपको भेजूंगा। ये है कि पंजीकरण 500 रुपए करेंगे, हम फिक्स करेंगे। आज 2500 से 3000 तक पंजीकरण कर दिया गया है। किस लिए कर दिया है, क्या करते हो इस पैसे का? यहाँ से लेके आपने कभी डाटा बताया कि ये पैसा हम इस काम के लिए लगा रहे हैं? बिल्कुल मेरे समझ में आएगी जी, यानी कि पंजीकरण का बहाना है, पंजी इकट्ठी कर मेरा कितने लाख रुपए बना ले। एक बार आपका धन्यवाद तो करता हूँ। देखो, क्योंकि देखो मीडिया ना हो ना तो हमारे जिसे आम आदमी बात कद्दे कितने नहीं पहुंचे। देखो सारे आम आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। कोई सा बड़ा आदमी, अरे कोई नहीं बैठा, सारे उसी आदमी। तो आप सबका बहुत सारा है और सारा दर्शक का जो शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल देखो, इन दर्शक अगर शेयर करेंगे ना तो मामला बहुत जल्दी निपट जाएगा, जल्दी निपटा कर आगे इस तरह का मामला नहीं होगा। होगा नहीं। ले भाई शेयरिंग का दर्द फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर। ठोको शेयर।